हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी बात, पढ़ने में इतना मजा आएगा ना बाबा, एकदम बेस्ट टॉपिक है जिसको बोलते हैं लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। चलिए थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, और सबसे बड़ी बात बताऊं, 12th क्लास में बहुत ज़्यादा उपयोग है, बहुत ज़्यादा इसका यूज है। इसका कोई भी व्याख्या नहीं किया जा सकता, इसीलिए यहाँ पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आएगा। ठीक है, चलिए कुछ बच्चे इसका हिंदी सोच रहे होंगे तो ध्यान दीजिए। सीमा और अवकलन, सीमा और अवकलन लिखिए या अवकलज लिखिए, दोनों बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। सीमा और अवकलन या सीमा और अवकलज भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से सुनिएगा, इस टॉपिक में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, उसको जानना बहुत जरूरी है, और वो बहुत ही छोटी बेसिक्स है, लेकिन अगर हम उसे नहीं सीखेंगे फिर कोई मजा नहीं आएगा बच्चों। तो पहले सीखते हैं हम उसी बेसिक को। चलिए ध्यान दीजिए बोर्ड पर, एकदम बहुत आसान है। पहला टर्म है बाबू x, एक एरो का सिंबल रहेगा और a उसके ऊपर है प्लस। इनको पढ़ते क्या है पहले ये ध्यान देंगे। आई रिपीट अगेन, x एरो का सिंबल a प्लस, अगर ऐसा रहता है इसे पढ़ते क्या है बच्चों, ध्यान दीजिए। इनको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। आई रिपीट अगेन, ध्यान से सुनेंगे बच्चों, इन्हें पढ़ते हैं, x को x पढ़ देंगे, एरो के सिंबल को आप टेंड्स टू पढ़ेंगे, a को फिर a पढ़ेंगे, प्लस जो है उसको फ्रॉम राइट पढ़ेंगे। आई रिपीट अगेन, इनको पढ़ते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट। क्लियर है पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में भी जानना हमें बहुत जरूरी है। क्लियर है पॉइंट? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है बाबू, मीन्स दैट x इज, ध्यान देंगे बोर्ड पर, x इज वेरी वेरी क्लोज टू ए, रिपीट कर रहे हैं, मीन्स दैट x जो होगा बहुत बहुत नजदीक होगा a का, बट ऑलवेज ग्रेटर दैन ए, बट ऑलवेज ग्रेटर दैन ए। आई रिपीट अगैन, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर। इनको पढ़ते हैं बाबू x स्टैंड्स टू a फ्रॉम राइट। क्लियर है पॉइंट? मतलब होता है x जो है, ध्यान दीजिएगा, x जो है बहुत बहुत नजदीक होगा किसके, a के, मतलब लगभग a के ही बराबर है। क्लियर है पॉइंट? लेकिन हमेशा a से बड़ा होगा, यही लिखा हुआ है, ऑलवेज ग्रेटर दैन a, हमेशा a से क्या होगा बच्चों, बड़ा होगा। आई रिपीट अगेन, अगर ऐसा लिखा हुआ है इसका मतलब है x का मान लीजिए a के ही बराबर है, लेकिन a से थोड़ा सा बड़ा, कनिएठो बड़ा, इक्यर्ती हेतनेठो बड़ा जो इसको बोलते हैं, तो थोड़ा सा ही बड़ा होगा, यही लिखा हुआ है। x इज वेरी वेरी क्लोज टू a बट ऑलवेज ग्रेटर देन a। क्लियर है पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। इनको और अच्छे से क्लियर करने के लिए हम इसका उदाहरण ले सकते हैं। आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे आपको लिखा मिलेगा x टेंड्स टू, मान लीजिए 2 फ्रॉम राइट। इसका मतलब समझिए, x का मान लगभग 2 के बराबर है, लेकिन 2 से थोड़ा सा बड़ा है, दैट इज x का मान 2 के लगभग बराबर है और 2 से थोड़ा सा बड़ा 2.00000001। क्लियर है पॉइंट? बच्चों ध्यान से देखिए, इसको x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट क्यों पढ़ते हैं, उसका ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। ध्यान दीजिए, बोर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ 0 1 2। अब जरा ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू अगर पूछा जाए कि ये नंबर लाइन पर कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे कि 2 के जस्ट राइट साइड में है, जस्ट राइट साइड में। आप थोड़ा जूम करके देख लीजिए, जूम करने सिखाए है ना बाबा, कैसे जूम करते हैं, किसी को बताना नहीं है, थोड़ा सा हंसने के लिए इंटरटेनमेंट होना जरूरी है। तो 2 से थोड़ा सा बड़ा, 2 से कितना बड़ा, थोड़ा सा बड़ा। तो आप देख सकते हैं
इसी वजह से पढ़ते हैं इसको x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट, और ये 2 की चूंकि राइट साइड में है इसी वजह से x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट। क्लियर है पॉइंट? चलिए और सारा उदाहरण लेके आते हैं। जैसे आपको दे दिया जाए x टेंड्स टू 1 फ्रॉम राइट, तो इसका मतलब क्या, x का मान 1 के बराबर होगा लेकिन 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, कनीठो एक के रती इतने ठो, और इतना ठो बड़ा को बोलते हैं 1.000001। जैसे आप कुछ बच्चा सोच रहे होंगे बीच में कितना जीरो रखेंगे, आपको जितना मन करे उतना, 4-5 जीरो रख देंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3-4 जीरो तक रखेंगे कम से कम। क्लियर है पॉइंट? यहां तक कोई दिक्कत नहीं। और उदाहरण देखिए और आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे x टेंड्स टू 5 फ्रॉम राइट बोलेंगे, क्या बच्चों लिखेंगे 5.000001। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक उदाहरण बहुत इंटरेस्टिंग आने वाला है, जरा बोर्ड पर ध्यान दीजिए। जैसे आपको दे दिया जाए -1 फ्रॉम राइट, इसका मतलब समझिए, पढ़िए बच्चों, x टेंड्स टू -1 फ्रॉम राइट, इनका मतलब समझिए। x का मान -1 के लगभग बराबर है लेकिन -1 से थोड़ा सा बड़ा है। बड़ा है मतलब आप ध्यान से देखेंगे, अगर ये 0 का है और ये -1 के है, इसका बड़ा मतलब राइट साइड, और राइट साइड का मतलब बाबू 0.009 नहीं आ जाएगा ये माइनस में, तो इसको लिखेंगे -0.99999999, चलते रहेंगे 9। अब कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा सर -1.0, ध्यान से समझिए ना, -1 ये नहीं होगा बच्चों। आपके दिमाग में अगर ये चल रहा है तो ये नहीं होगा बच्चों, क्योंकि ये बड़ा नहीं है, ये इसके लेफ्ट साइड आएगा ना तो छोटा हो जाएगा, इसलिए ये नहीं लेना है। क्लियर है पॉइंट? यही लेना है, कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा विचार है इसे आप कंप्लीटली एक बार नोट कीजिए, हम नेक्स्ट पॉइंट लेके जल्द मिल रहे हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नाउ हम लोग पहले पॉइंट पढ़ने के बाद दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो है हमारा यहां लिखा हुआ है x, a लिखा हुआ है और x एरो का सिंबल a माइनस, इनको पढ़ते हैं बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। आई रिपीट अगेन, अब बोर्ड पर ध्यान देंगे ना, एकदम सब कुछ सटीक समझ में आएगा। अगर प्लस था तो हम लोग पढ़े थे x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, अगर माइनस है तो x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट। अब बिल्कुल सिंपल भी है, देखिए ना कैसे, यहां ध्यान देंगे, x को x पढ़ेंगे, एरो के सिंबल को टेंड्स टू, a की जगह a, माइनस है तो फ्रॉम लेफ्ट पढ़ेंगे। क्लियर है पॉइंट बच्चों? मतलब समझिए इसका मतलब क्या होता है, मीन्स दैट x इज वेरी वेरी क्लोज टू a, वेरी वेरी, ध्यान दीजिएगा, क्लोज टू a but always less than a, less than a। एकदम आराम से समझ में आया, खाली बोर्ड पर ध्यान दीजिए। आई रिपीट अगेन, एक बार और हम इसे दोहरा रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, x वेरी वेरी क्लोज टू, x a के बहुत ही नजदीक होगा, वेरी वेरी क्लोज, लगभग मान के चलिए a ही होगा। अब जरा ध्यान दीजिए, लेकिन हमेशा a से छोटा होगा, क्योंकि लेस देन ए लिखा बच्चों, लेस का मतलब होता है छोटा, तो हमेशा ये a से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इनको पढ़ेंगे, x एरो के सिंबल को टेंड्स टू, a की जगह a, माइनस को लेफ्ट। अगेन रिपीट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, मतलब x जो है बहुत बहुत क्लोज है किसके, a के, लेकिन हमेशा a से छोटा होगा, हमेशा a से क्या होगा बच्चों, छोटा होगा, इसलिए लिखा हुआ ऑलवेज लेस देन a। क्लियर है पॉइंट? आइए आगे बढ़ते हैं। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण लेके आ रहे हैं। जैसे ध्यान देना है, यहां पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, इसको पढ़िए बच्चों, सभी बच्चों, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका मतलब है x का मान 1 के बहुत ही नजदीक होगा, लेकिन 1 से हमेशा छोटा होगा, थोड़ा सा छोटा, इतने तो छोटा होगा, लेकिन होगा थोड़ा ही छोटा होगा, 1 से जस्ट छोटा
0.999999 जितना मन करे उतना चला देंगे। क्लियर है? नॉर्मली 3-4 के बाद खत्म कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब 0.99999 चलेगा। क्लियर है? अब इसको कोई बच्चा पूछेगा सर इसको x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट क्यों पढ़ते हैं? आइए बच्चों ध्यान दीजिए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, अगर ये मेरा नंबर लाइन है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, ये कहाँ पे होगा? ये कहाँ पे होगा? इसका जो इसका मान है x का, कहाँ पे होगा? 1 के जस्ट लेफ्ट साइड, यहाँ पे देखिए ना, वेरी बहुत जूम करके देखने के बाद दिखेगा बहुत ही लेफ्ट साइड, जस्ट लेफ्ट साइड 1 के, इसीलिए पढ़ते हैं x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट। जैसे और उदाहरण लेके आ रहे हैं, अगर आपको लिख दिया जाए x टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, तो 0 के लेफ्ट में जस्ट छोटा, एक किरती छोटा, इतने तो छोटा, एकदम इतने तो छोटा, कहाँ पे? 0 के जस्ट लेफ्ट साइड। अगर 0 यहाँ है तो इसकी लेफ्ट साइड यहाँ पे आएगा बच्चों, और उसका वैल्यू जो होगा -0.000000001। क्लियर है? बीच में 4 5 6 7 10 0 डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण और लेते हैं, x टेंड्स टू, मान लीजिए कोई दे देगा -2 फ्रॉम लेफ्ट। इस बार क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, -2 से जस्ट छोटा ले रहे हैं बाबू, -2 से जस्ट छोटा। अगर ये -1 है, ये -2 है, इससे जस्ट छोटा इसकी लेफ्ट साइड, तो इसका वैल्यू लिखेंगे -2.0000001। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो पहला पॉइंट हम नोट कर चुके थे, दूसरा पॉइंट हम देख चुके हैं, तीसरा को भी एक साथ नोट करेंगे। चलिए तीसरा पॉइंट देखिए क्या है। तीसरा है हमारा, अगर आपको ऐसा लिखा मिले, ध्यान से समझेंगे बच्चों, अगर इस पर प्लस मिलता तो x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, माइनस मिला x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, कुछ नहीं है, सिंपल पढ़ेंगे x टेंड्स टू a। क्या पढ़ेंगे बच्चों? x टेंड्स टू a। ध्यान लिखेंगे इसको, x टेंड्स टू a। क्लियर है पॉइंट? इसका मतलब समझिए, मीन्स दैट x is very close to a, very close to a, but never equal to a, सभी बच्चे इसको ध्यान रखेंगे, हम एकदम हिंदी में समझाएंगे, इसको आसानी से खाली ध्यान रखिएगा। मतलब बताया, x जो है a के बहुत ही नजदीक होगा, लेकिन नेवर कहेंगे कभी नहीं, लेकिन a के बराबर नहीं होगा। फिर होगा क्या? either it is less than a or greater than a। या तो ये a से छोटा होगा या तो a से बड़ा होगा, लेस देन a और ग्रेटर देन a। ध्यान से सुनिएगा, जैसे इनका उदाहरण लेने के लिए हम दोनों में किसी का उदाहरण ले सकते हैं। जैसे इससे पहले प्लस वाला बताए थे, उसके बाद माइनस वाला, ये दोनों का उदाहरण है बाबू, ध्यान दीजिए। इनका उदाहरण के लिए ये भी ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो ध्यान से देखेंगे, इसको पढ़ेंगे x टेंड्स टू a, मतलब x का मान बहुत नजदीक होगा, a के बिल्कुल नजदीक होगा, लेकिन a के बराबर नहीं होगा। आइदर या तो ये a से छोटा होगा या तो ये a से बड़ा होगा, यही लिखा हुआ है, इट इज लेस देन a और ग्रेटर देन a। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत बच्चों नहीं। ध्यान सुनिएगा, इसका उदाहरण लेने के लिए आप पहले और दूसरे के उदाहरण को मिला के ले सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, ध्यान से देखेंगे, हम कह सकते हैं x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट और x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट को अगर मिला दिया जाए तो यहां से बनेगा x टेंड्स टू a। क्लियर है पॉइंट बच्चों? इन दोनों को मिलाने से क्या फॉर्म हो जाएगा? x टेंड्स टू a। जैसे एक नॉर्मल उदाहरण ले लीजिए, देखिए ध्यान से, अगर हम कहें इसको मम्मी है ये, और इनको कहेंगे पापा है, और दोनों को मिला दिएगा तो क्या बनेगा? पेरेंट्स बनेगा कि नहीं? तो क्योंकि पेरेंट्स के केस में ये भी आ जा रहे हैं और ये भी आ जा रहे हैं, उसी प्रकार इस केस में x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट, x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट, दोनों आ जा रहे हैं। क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट? चलिए, तो तीनों पॉइंट को आप कंप्लीटली नोट करें। आइए मेरे प्यारे बच्चों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए लेके आए हैं, पॉइंट नंबर 4। ध्यान से देखेंगे, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और इंपॉर्टेंट बात हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि आपके लिए ये इतना इंटरेस्टिंग है, इतना इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने जा रहा है
कि हम यहाँ तो जो पढ़ रहे हैं ना बाबा, 12th क्लास में इसका इतना ज़्यादा यूज है ना, एकदम बिना इसके आगे बढ़ेंगे नहीं कैलकुलस में। इसी वजह से इधर पढ़ने का मन लगा के इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लियर है? चलिए ध्यान से देखते हैं पॉइंट नंबर 4। एक बार बोर्ड पर ध्यान देंगे, आपको लिखा हुआ रहेगा इस प्रकार से, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। ध्यान दीजिएगा, एकदम आसान है। अभी थोड़ा देर पहले इसको पढ़े थे, एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट, इसमें ऐड हुआ लिमिट एफ ऑफ एक्स। देखिए बच्चों, कुछ नहीं किए हैं, लिमिट का जो है यहाँ पे जो लिमिट लिखा जाता है इसका फर्स्ट 3 लेटर ले लिए हैं। तो लिमिट को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। इसको लिख देते हैं बच्चों, लिमिट पढ़ते कैसे, लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट। यहां तक देखिए, आपको पता है ये तो हम पढ़ने जानते ही थे, सिर्फ इसमें ऐड क्या हुआ है, लिमिट एफ ऑफ एक्स। क्लियर है पॉइंट? चलिए 5वां टर्म आपका आएगा इसमें, लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। तो सभी बच्चे इसको बोलेंगे, खुद से बोलना है और लिखना भी है। क्या बोलेंगे बाबू? लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पर, एकदम आसान है, वेरी वेरी सिंपल है। ध्यान दीजिए, यहां तक हम लोग पढ़े थे लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, सॉरी इनको पढ़े थे एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट, इनमें ये ऐड कर दिए तो पढ़ेंगे लिमिट एफ ऑफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम राइट। क्लियर है पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बार आप बोलेंगे सब कुछ नॉर्मल लगने लगेगा, और क्वेश्चन बनाएंगे ना, इतना बार आपको बोलने के लिए मजबूर कर देंगे ना, आप कहिएगा कि हम नहीं पढ़ेंगे, तब हम पढ़ा के छोड़ेंगे, एक बार और बताएंगे। याद आया आपको कुछ? चलिए 6ठा पॉइंट कहता है, एनी पॉजिटिव नंबर और उसको भाग दे दिया जाए टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से। एनी पॉजिटिव नंबर को टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से भाग देंगे, इसका वैल्यू जो होगा बाबू वो इनफाइनाइट होगा। किसी भी धनात्मक संख्या को अगर टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से भाग देंगे तो कितना होगा बच्चों? इनफाइनाइट। 7वां पॉइंट, एनी पॉजिटिव नंबर और इनको भाग देंगे टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। अगर इनको हम टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट से भाग देते हैं बच्चों, ये माइनस इन्फिनिटी होगा। बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, एकदम सिंपल बात बताने जा रहे हैं। अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर को टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से भाग देंगे तो इन्फिनिटी। और यहां कुछ बच्चे के दिमाग में चल रहा है सर निगेटिव नहीं होगा, निगेटिव नहीं होगा बच्चों, पॉजिटिव होगा। आप समझिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देंगे आपको हम। ध्यान दीजिए, जैसे थोड़ा देर के लिए कोई पॉजिटिव संख्या मान लीजिए 1 ले लें, टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से भाग देंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो कट के पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर यहां पे पॉजिटिव नंबर लेंगे और टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट से भाग देंगे, तब ना, जैसे इसका मान हम अगर लिखना चाहते 1 बटा, यहां लिखते 1 बटा 0.00000001, इसका कितना लिखेंगे? टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट का मतलब 1 बटा माइनस 0.00000001। अगर सोच लीजिए यहां अगर निगेटिव देते तो ये भी तो निगेटिव रहता, तो माइनस से माइनस कट जाता, तो फिर से इन्फिनिटी आ जाता। इसीलिए पॉजिटिव नंबर को टेंड्स टू 0 फ्रॉम लेफ्ट से भाग देने पर माइनस इन्फिनिटी, और पॉजिटिव नंबर को टेंड्स टू 0 फ्रॉम राइट से भाग देने पर प्लस इन्फिनिटी। क्लियर है पॉइंट बच्चों? बिल्कुल क्लियर है। चलिए, तो इन चारों पॉइंट को भी आप कंप्लीट नोट करें। हम लेके आ रहे हैं अगला कॉन्सेप्ट बहुत जल्द आपके लिए, पहले आप इसे नोट करें।